बाहुबलिता कैसे लगता है। यदि आपको इसका उदाहरण देखना है तो सतना के उचेहराई, यहाँ 8 साल पहले तत्कालीन शिवराज सरकार के समय नवीन कॉलेज की सौगात मिली थी, लेकिन 4 साल में भी कॉलेज नहीं बन सका और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही यहाँ के लिए स्वीकृत 6.5 करोड़ रुपए की राशि भी दूसरे जिले के लिए चली गई। जहां शासन ने 2019 में स्वीकृत राशि डिंडोरी में बनने वाले नए कॉलेज के लिए भेज दी और इसका हवाला भवन बनने के लिए पर्याप्त जगह का ना होना बताया, जबकि पूरे प्रमाणिक दस्तावेज बता रहे हैं कि साल 2016-17 में ही कलेक्टर सतना ने भवन बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आरक्षित की थी। यहाँ एक बात जरूर साफ करनी होगी कि जिस जमीन को राजस्व विभाग ने नवीन कॉलेज भवन के लिए स्वीकृत की थी, वहाँ पहले से ही कुछ लोगों का अतिक्रमण था। आइए आपको सुनाते हैं कि इसे लेकर क्या कहते हैं आमजन और यहाँ के प्राचार्य। बहुत सारी समस्या हो रही है, न तो खेलने के लिए है, यहाँ स्कूल भी है शासकीय हाई सेकेंडरी, तो वहाँ हमको कंबाइन करना पड़ता है और क्लास में भी हमको साथ में बैठना पड़ता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंबाइन करना पड़ता है, जिससे हम बच्चों को बहुत सारी असुविधा होती है, जिससे हम जान भी नहीं पाते कि किसका सिलेबस चल रहा है, फर्स्ट ईयर का कि सेकेंड ईयर का। इसमें बहुत सारी परेशानी हो रही है, इसलिए हमको हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द जहाँ पास जमीन अलर्ट हुई है वहाँ हमारी कॉलेज बनवाने की कोशिश करें। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी बजट सत्र में 6.5 करोड़ की जो राशि जो डिंडोरी चली गई है वो वापस आए, जिससे एक बेहतर विद्यालय उचेहरा को मिले। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बदली कि चुनाव के बाद हमारे आयुक्त महोदय राघवेंद्र सिंह जी बदल गए और सरकार भी बदल गई। चूँकि पहले भाजपा की सरकार थी, बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई और आयुक्त भी बदल गए, पैसा आवंटित नहीं हो पाया। साहब ने भी और हम लोगों ने भी रिमाइंडर करीब 3 लेटर लिखे हैं, आपको उसकी हम प्रति भी दे देंगे। 3 लेटर लिखे कि चूँकि जहाँ पर स्थानीय जनता में काफ़ी आक्रोश है कि पैसा आने के बाद वापस सरकार ने दूसरे कॉलेज को दे दिया। वहीं जब उचेहरा नवीन कॉलेज भवन के पैसे के वापस जाने की जानकारी लगते ही नगर के लोगों में शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर काफी असंतोष पनपा। साथ ही जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर भी सीधे सवाल उठने लगे। तभी आनन फानन में तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने स्वयं कॉलेज की आवंटित जमीन पर से अतिक्रमण हटाने पहुंचे और कुछ ही घंटों में जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यदि समय रहते राजस्व विभाग और जनप्रतिनिधि जीत जाते तो आज उचेहरा में भी महाविद्यालय का स्वयं का भवन होता। चलिए अब आपको सुनाते हैं मामले में क्या कहना है पक्ष विपक्ष और प्रशासन का। नहीं, यहाँ पर उचेहरा में कॉलेज के लिए पर्याप्त जगह है, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिस दिन कॉलेज की बिल्डिंग आएगी उस दिन कॉलेज की जमीन बता दी जाएगी और 2 बार जमीन का अतिक्रमण हटाया जा चुका है पूर्व में भी। और अभी आज की डेट में जो है अतिक्रमण नहीं है, थोड़ी बहुत जगह पे कुम्हारों ने कुछ मिट्टी के ईंटें बना रहे हैं, वो भी हटा दिए जाए। सरकार बदली और मार्च 19 में हमारे यहाँ से 6.5 करोड़ की राशि शासन ने वापस ले ली और वह पैसा डिंडोरी चला गया। इसमें मेरे नज़र में जिला प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग दोनों संयुक्त रूप से दोषी हैं, क्योंकि हमको जमीन 16 में, 17 में, 19 में थी हमारे पास, फिर ये कह रहे हैं कि भूमि उपलब्ध न होने की वजह से ये पैसा 19 में वापस हो गया। मैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री था, उस समय इस उचेहरा के युवाओं ने मुझसे मांग किया था कि यहाँ पर कॉलेज खुलना चाहिए। मैंने प्रयास किया था, कॉलेज की स्वीकृति मिल गई, कॉलेज खुल भी गया और वो संचालित भी हो गया और संचालित हो भी रहा है, चल रहा है, परंतु उसका कोई भवन नहीं था। भवन के लिए भी प्रयास किया गया और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6.5 करोड़ रुपया के लगभग राशि भी स्वीकृत कर दी गई। उस समय जो तत्कालीन यहाँ पर जिम्मेदार राजनेता थे, उन्होंने शायद उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया और प्रयास नहीं कर पाए। परिणाम ये हुआ कि जो भूमि आवंटित उनको होनी चाहिए थे कॉलेज के लिए, वो भूमि होने के बावजूद भी वो नहीं हो सकी। मैंने पुनः सरकार के पास जाकर के मैंने मांग किया है कि साहब ये राशि जो हमारी लैप्स हो गई है, हमको फंड्स मिलने जा रहा है। इसी बीच वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमको जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जैसे ही राशि आती है हम उसमें काम चालू कर देंगे। तो चलिए, सबको सुनने के बाद एक बात तो समझ आती है, वो ये कि मामले में बोलने और बताने के लिए अच्छे शब्दों और भूमिका से ज्यादा जरूरी है
कार्यशीलता और क्रियाशीलता, जिसकी खासी कमी या यूं कहें कि लगातार क्रियाशीलता यहाँ देखने को नहीं मिली। खैर, अब जो भी हो, जैसा भी हो, ये जरूर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में यहाँ के छात्रों को जल्द से जल्द नवीन कॉलेज भवन की सौगात मिले। IND 24 के लिए सतना के उचेहरा से कैलाश ताम्रकर की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो ये तस्वीरें देखी आपने सतना के उचेहरा की, जहां पर सब पढ़े का नारा लगातार तो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के छात्र ना तो ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना ही ठीक से आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर 8 साल बाद भी भवन नसीब यहाँ पर छात्रों को नहीं हुआ है, जिसकी मांग वो लगातार करते आ रहे हैं। कई सारी परेशानियां उन्हें पढ़ने में आ रही हैं। हालांकि उम्मीद एक जागी है, यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि उनका अपना भवन हो, अब उन्हें अपने भवन में पढ़ाई करने के लिए मिले। इस तरीके की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन कोशिशें फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैलाश, हम बात कर रहे हैं भवन की, क्या कुछ कारण रहे हैं यहाँ पर भवन अभी तक नसीब नहीं हुआ, और किस तरीके से अभी छात्र यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, वो आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। संचिता जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि उचेहरा महाविद्यालय को स्वीकृत हुए लगभग 8 साल हो गए। 2017 में विश्व बैंक परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के 50 भवन विहीन महाविद्यालयों के नवीन भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि हुई थी। उसी के तहत उचेहरा महाविद्यालय को भी 6.5 करोड़ राशि स्वीकृत हुई थी। लेकिन अभी तक ये कहा जाए कि 8 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ अपना उचेहरा महाविद्यालय को अपना भवन नहीं मिल पाया। ये महाविद्यालय उचेहरा का मात्र 2 कमरों में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित हो रहा है, जिसमें से 400 छात्र 2 कमरों में बैठ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि उसी कमरे में 300 छात्राएं बैठने को मजबूर हैं एक साथ। ठीक है कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सोनी छात्रा भी जुड़े हुए हैं। सोनाली, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मैं महाविश्वविद्यालय उचेहरा की नियमित छात्रा सोनाली सोनी BA दूसरी वर्ष की छात्रा बोल रही हूँ। जी सोनाली, क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोगों को अभी पढ़ाई करने में? जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 2 कमरे में ही पूरा महाविद्यालय सिमट कर रह गया है, अपना कुछ भवन नहीं है, क्या कुछ परेशानियां आती हैं आप लोगों को पढ़ाई करने में? हम लोग को परमानेंट भवन चाहिए, और हम लोग को हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में निर्माण 2013 में भवन बनाने के लिए जमीन आरक्षित की गई थी। सोनाली, जिस तरीके से अभी ये जानकारी मिली है कि विद्यालय में ही महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है, ऐसे में दोनों ही कक्षाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती होंगी। यस मैम। सोनाली, कितने सब्जेक्ट्स है आपके कॉलेज में? यहाँ पर कितने लगभग छात्र छात्राएं होंगे? 400 छात्राएं में 300 छात्राएं हैं और 100 छात्र हैं, जिसमें से BA BCom की हैं। 2 रूम में एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें से सही से क्लास नहीं लगवा रही, ना सही से बाथरूम है, ना सही रूम है, ना सही पंखे हैं, ना गार्डन है, सब चीज की। और रूम बदलने पड़ते हैं, स्कूल के रूम खराब है, कभी यहाँ कभी वहाँ स्कूल के टीचर्स भेज देते हैं। और रूम में कितने छात्रों की बैठने की व्यवस्था होगी? रूम मतलब छात्राएं 400, जिसमें से 300 छात्राएं एक साथ ही रूम में बैठती हैं मैम। जी, जगह नहीं। सोनाली, लगातार आप मांग करते होंगे यहाँ पर अपने प्राचार्य से, आप लोगों ने इस संबंध में बातचीत की, तमाम लोग एकजुट होते होंगे यहाँ पर, मांग की है विद्यालय की, महाविद्यालय की? जी मैम, मुझे मामा जी से दरख्वास्त है, मुझे निवेदन है मामा जी से। 400 छात्राओं में से 300 छात्राएं से मुझे तरफ से मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि हम लोग को भवन बजट जो है उसे दिलाने की कॉलेज की निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हमारी कार्यक्रम के माध्यम से भी यही रहेगी कि आप लोगों को नवीन भवन जल्द से जल्द मिले। जिस तरीके से पढ़ाई में यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, वो समस्याओं का सामना अब आप लोगों को ना करना पड़े। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार सहयोगी कैलाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना किस तरीके से 400 छात्र यहाँ पर छात्र छात्राएं एक ही रूम में बैठते हैं और अलग अलग कक्षाएं भी संचालित होनी होती है, अलग अलग सेमेस्टर के छात्र भी होते
होते हैं, लेकिन महज 2 रूम में सिमटकर ये पूरा महाविद्यालय रह गया है। ऐसे में आप भी जब यहाँ पर पहुंचे होंगे, लोगों से मुलाकात की होगी, छात्र छात्राओं से मुलाकात की होगी, क्या कुछ परेशानियां उन्होंने आपके सामने भी रखी? संचिता जी, मैं ये बता दूं कि सबसे बड़ी हैरानी के बाद छात्रों ने अपनी ये मजबूरी जाहिर करते ये कहा कि हम यहाँ पे कैसे हमारे लिए न खेलने के ग्राउंड है, न प्रसाधन की सुविधा है। एक कैंपस में दो स्कूल लग रही हैं, तो उनके मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके तहत जो उनको काफी परेशानी होती है। खेल कूद के पर्याप्त साधन भी नहीं बच्चों के लिए, न ही बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां हैं। इस कारण बच्चे बहुत हैरान हैं और समय समय पर इसकी मांग प्रशासनिक अधिकारियों से और साथ में जनप्रतिनिधियों से भी उठाते रहे, लेकिन इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद, लगभग 8 साल बीत जाने के बाद भी उचेहरा महाविद्यालय को पैसा स्वीकृत होने के बाद भी पैसा न मिलना और दूसरे कॉलेज के लिए, डिंडौरी के लिए पैसा चला जाना कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल प्रशासनिक कार्य व्यवस्था पर उठा रहा है। कैलाश, इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने भी कुछ नहीं किया? संचिता जी, मैं ये बता दूं, उच्च शिक्षा विभाग को ने तो बहुत हैरानी की बात ये की कि यहाँ का पैसा आया किन डिंडौरी। कैलाश, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा, आपसे दोबारा सवाल करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में डॉक्टर अजय सिंह बघेल, प्राचार्य हैं शासकीय महाविद्यालय उचेहरा के। डॉक्टर अजय जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। थैंक यू मैडम। अजय जी, आपके महाविद्यालय की बात कर रहे हैं, जानकारी मिल रही है 2 कमरों में ही सिमटकर पूरा महाविद्यालय हो गया है, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? जी, बहुत परेशानी हो रही है। छात्रों को हमारी क्लासेस जो शेड्यूल में होती है वो नहीं लग पा रही हैं। शिफ्ट में हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉमर्स मॉर्निंग शिफ्ट में और आर्ट्स की क्लास इवनिंग शिफ्ट में लग रही है। स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में हमारा कॉलेज लग रहा है, तो उनकी एग्जाम होते हैं तो हमारी क्लासेज उससे प्रभावित हो जाती है। तो टीचिंग तो हो ही रहा है और कॉलेज का डेवलपमेंट भी उससे रुका हुआ है। अजय जी, आप कब से यहाँ पर पदस्थ हैं? आपको कितने साल हो गया इस महाविद्यालय में पदस्थ हुए? जी, मुझे यहाँ पर मैं 2014 में आया था जी। और 6 साल हो गए हैं जी। तो जमीन भी हम लोगों को मिल गई है। पहले तो कोर्ट केस था, लेकिन अब जमीन मिल गई है। यदि पैसा आ जाए शासन से तो छात्रों का और इस क्षेत्र की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, तो एक भवन बन जाए जी। तो उससे विकास होगा, छात्रों को भी सही मतलब उच्च शिक्षा का जो फायदा है वो प्राप्त होने लगेगा। जी मैम। आप बने रहिए अजय जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में शालिनी सिंह, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ से भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। यस मैम, थैंक यू। शालिनी जी, पूर्व अध्यक्ष हैं आप छात्र संघ की, जाहिर सी बात है आपने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया होगा भवन निर्माण को लेकर। फिलहाल क्या कुछ स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं और कितनी बार आपके द्वारा भी यहां पर बार मांग उठाई गई कि आप लोगों का अपना महाविद्यालय हो, अपना भवन हो, ताकि पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके? यस मैम, मैं तो पहले बहुत बार कोशिश की थी, तो पहले मतलब भूमि नहीं थी जी। हम लोगों को कॉलेज मतलब शासकीय मतलब उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल में लगती थी, जिनमें से क्लासेस बहुत कम थी और स्टूडेंट बहुत ज्यादा थे, जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती रही है। हम लोग जब पढ़ते रहे हैं तो मतलब क्लासेस पहले हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बैठते रहे, फिर हम बैठते रहे। अगर बच्चे आते हैं तो हम लोग किसी दिन पढ़ भी नहीं पाते रहे दूसरा सब्जेक्ट। हम लोग में पढ़ने में बहुत सब्जेक्ट, और जब स्कूल मतलब क्लासेस थी तो लाइब्रेरी भी अच्छी नहीं थी, ना खेल कूद का कुछ भी अच्छा था जी। और अदर कॉलेज में तो शालिनी, अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा उन्होंने? बार जिस तरीके से आप लोगों ने मांग उठाई है, पूरा मसला 8 साल पुराना हो चुका है लगभग, क्या कुछ अधिकारी इस संबंध में कहते हैं? क्योंकि अब जानकारी मिल रही है कि भूमि तो आवंटित हो गई है, लेकिन सिर्फ अब राशि का इंतजार हो रहा है। वहाँ गए थे, लेकिन भूमि आवंटित थी, फिर भी मतलब बोला गया था कि भूमि नहीं है। तो हम लोगों ने भूमि की मांग की, कलेक्ट्रेट गए थे, तब सतना कलेक्ट्रेट गए तो वहाँ से मांग किए, 2-3 बार हमने किया, तो वहाँ से बोला गया कि भूमि की मतलब सत्येंद्र सर थे कलेक्टर उस समय, 2019 में हम लोगों ने मांग किया था। तो वहाँ से भूमि आवंटित, फिर कलेक्टर साहब खुद आए थे उचेहरा, तो उन्होंने भूमि को मतलब 2-3 घंटे में खाली करा दिए थे। ये हत्था बाबा पास है, लेकिन जो पैसे आए थे तो वो पैसे दूसरे कॉलेज को दे दिया गया था। तो हम लोग मतलब हमें पैसे चाहिए और कॉलेज की मांग कर रहे हैं कि हमें कॉलेज खुद का चाहिए, और पढ़ने में मैम एक भी हम लोग नहीं पढ़ पाते रहे।
ठीक है शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्राचार्य भी हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह बघेल लगातार बने हुए हैं। अजय जी, फिलहाल आपके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि अभी आप भी प्राचार्य हैं, लगातार आप भी बच्चों की परेशानी समझ रहे हैं कि किस तरीके से उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है महाविद्यालय का ना होना। ऐसे में अब आपके द्वारा कुछ किया जाएगा, यहाँ पर अधिकारियों को अवगत बार बार कराया जाएगा, आवेदन निवेदन किए जाएंगे? जी मैडम, हम लोगों ने तो रिमाइंडर भेजा है और हर महीने हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के अपने आयुक्त और सेक्रेटरी को रिमाइंडर भेज रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को भी कहा तो उन्होंने अपने तरफ से एक लेटर बनाया था और उसमें उन्होंने भी आयुक्त और राज्य शासन को लिखा कि यहाँ पर भूमि दी जाए। अभी एसडीएम साहब कल ही आए थे, तो उनसे भी हम लोगों ने यही बात कही। तो एसडीएम साहब ने कहा कि अपने स्तर पर शासन को हम भी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो कहा तो सब जा रहा है। जो क्षेत्रीय विधायक है माननीय नागेंद्र सिंह जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। यहाँ के सांसद हैं माननीय गणेश सिंह जी, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप लोग भी स्तर पर शासन पर दबाव बनाएं कि यहाँ पर पैसा दिया जाए। तो आश्वासन तो हमें हर तरफ से मिल रहा है। माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि हम भोपाल में आपकी बात को रखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है शासन से कि उचेहरा महाविद्यालय की ये वर्षों पुरानी मांग को पूरी किया जा सके। तो आप के चैनल को भी धन्यवाद है कि आप लोगों ने महत्व दिया हमारी इस महत्वपूर्ण मांग के लिए, और हो सकता है कि आपके भी प्रयास से और हम लोगों के प्रयास बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी कि अधिकारियों के कानों तक ये जोड़ेंगे और जो भी इस संबंध में त्रुटियां पाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जा सके और जल्द ही उचेहरा का अपना महाविद्यालय हो, ताकि छात्र छात्राओं के भविष्य पर किसी प्रकार का असर ना पड़े। लगातार हमारे साथ शालिनी भी बनी हुई है। शालिनी, फिलहाल क्या कुछ आप लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि आप भी यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष रही हैं, ऐसे में अब क्या कुछ आप लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और कहाँ कहाँ अब आप लोग एक बार फिर से पहुंचेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है भूमि आवंटित हो गई है लेकिन राशि अभी तक नहीं आई है। क्या कुछ आपके द्वारा और किया जा सकता है? मैम, हम लोग राशि की पूर्ण मांग करेंगे कि हमें राशि दी जाए और कॉलेज हमें पुनः मतलब बनाया जाए, हम लोग जिससे पढ़ने में सुविधा हो सके। मैम, हमें तो सबसे मुख्य कॉलेज चाहिए, तो मतलब पूंजी चाहिए तभी तो कॉलेज बनेगा। बिल्कुल शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कोशिश लगातार हमारी भी यही रहेगी। डॉक्टर अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जब विद्यालय भी विद्यालय में ही लगता है और एक साथ तमाम सेमेस्टर की कक्षाएं चलती हैं, आप लोगों को ही एडजस्ट यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट के हिसाब से करनी होती है, और जब बच्चों के स्कूल के एग्जाम होते हैं तब भी कहीं ना कहीं कक्षाएं प्रभावित होती हैं। जाहिर सी बात है विद्यालय में भी पढ़ने वाले बच्चों को असुविधाएं होती होंगी। जी मैडम, बिल्कुल ये सही बात है। हम लोगों को अनुशासन बनाए रखने में बहुत सी दिक्कतें होती है, क्योंकि एक ही कैंपस है और वो भी एक्सीलेंस महाविद्यालय है तहसील स्तर का, और मॉडल स्कूल भी है। तो छात्रों में कहीं आपस में विवाद न हो और डिस्टरबेंस भी ना हो एक दूसरे का। प्लेग्राउंड की भी प्रॉब्लम हम लोग को आती है। अजय जी, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि 400 के लगभग बच्चे हैं वहां पर पढ़ने वाले कॉलेज के, लेकिन हॉल बेहद छोटा है। ऐसे में कैसे एडजस्ट हो पाती हैं तमाम कक्षाएं? अटेंडेंस आ जाए तो हम लोग बैठाने की तो बात छोड़िए, उनको खड़ा करना भी हाल में मुश्किल है, क्योंकि एक कमरे की कैपेसिटी 50 या 60 है। हमारे हर क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो एवरेज में आप मानिए कि 90 और 100 के आसपास हैं, क्योंकि छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कोई भी ऐसा कमरा नहीं जिसमें कि 100 लड़के खड़े हो सकें। वो तो ये कि अटेंडेंस जो है वो 60% 70% से ऊपर नहीं जाती है, तो किसी तरह से हम लोग बैठाते हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में छात्र संख्या कम आ रही है, लेकिन यदि पूरे आ जाए तो हम लोगों को तो एक प्रशासनिक व्यवस्था करना छात्रों को कि कैसे बैठा बहुत कठिन काम हो जाता है। इसके साथ ही जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है या जैसे महाविद्यालय के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं समाज कल्याण के या आपके विवेकानंद कैरियर गाइडेंस के, तो ऐसा कोई कमरा नहीं कि जिसमें हम 300, 400 या 200 छात्रों को एक साथ बैठा के कोई महाविद्यालय का कार्यक्रम कर लें। बहुत दिक्कत होती है, छात्र गैलरी में खड़े रहते हैं या बाहर खड़े रहते हैं, तो कार्यक्रम भी नहीं हो पाते हैं जो उनका होना चाहिए। बहुमुखी विकास की कल्चरल एक्टिविटीज भी हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, तो भवन और भूमि में वो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो मैडम एक
से सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट भी शासन को भेजा है कि कम से कम यदि महाविद्यालय की बाउंड्री ही बना दे जो जमीन आवंटित है, उसका 97 लाख का हमने पीडब्ल्यू से एस्टीमेट बना करके और भेजा है शासन को कि आप भवन नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 97 लाख रुपए की बाउंड्री बना दे जो हमारा खर्चा है ना, तो अभी भवन सुरक्षित हो जाए तो बाउंड्री भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी और हम स्पोर्ट्स के कार्यक्रम भी वहाँ पर कर सकते हैं अपनी जमीन पर। लेकिन अजय जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में दिलीप मिश्रा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, हम यहाँ पर उचेहरा की बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह कि उचेहरा को ही अपना महाविद्यालय नहीं बन सका है? सुनाई नहीं दे रहा, कार्यक्रम बैठे। दिलीप जी, एक बार फिर से आपसे पुनः सवाल करती हूँ, हर अपने क्षेत्र को एक जरूरत होती है कि वहां पर विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, लेकिन उचेहरा को जब विद्यालय मिलना था तब नहीं मिल सका और आज तक 8 साल हो गए हैं, महाविद्यालय नसीब नहीं हुआ है। क्या वजह इसकी मानी जाए? चलिए, दिलीप जी तो यहाँ पर सवाल का जवाब देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और किसी प्रकार के जवाब वो नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर अजय जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपसे यहाँ पर हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 8 साल हो गए हैं और अभी भी भवन का निर्माण नहीं हुआ, भवन नसीब नहीं हुआ, ऐसे में कभी आप लोगों ने किराए के भवन की भी मांग नहीं की कि अन्य कहीं और जगह व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को अच्छे से कम शिक्षा दी जा सके? मैडम, क्या हुआ कि उसमें एक हमने प्रयास किया था, लेकिन शासन उच्च शिक्षा विभाग का एक सर्कुलर आया हुआ है कि यदि एसडीएम और तहसीलदार ये लिख के दें कि हमारे तहसील या हमारे यहाँ पर कोई भवन उपलब्ध नहीं है, तब आप उनकी एनओसी प्राप्त होगी, तभी हम अपने उच्च शिक्षा विभाग को लिख सकते हैं कि हमें किराए से भवन लेने की अनुमति दी जाए। तो ऐसा संभव हो पाया? एक तो एसडीएम और तहसीलदार ये लिखने को तैयार नहीं है कि महाविद्यालय के लिए हम वैकल्पिक रूप से कोई भवन नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप हाई स्कूल में लगा लीजिए या मॉडल स्कूल में लगा लीजिए, और वो अपनी मतलब अक्षमता को छिपा रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि ये चूंकि तहसील स्तर का महाविद्यालय है, तो हम लोगों ने अपने स्तर पर भी देखा तो किराए से भी जो यहाँ बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिनमें की महाविद्यालय मतलब सही तरह से हम भी लेके लगा सकें। तो ऐसी कोई बिल्डिंग्स यहाँ नहीं है। जो छोटे मोटे यहाँ पे भवन बने हैं तो वो किराए के हिसाब से 2 या 3 कमरे के फैमिली ब्लॉक्स बने हैं। बड़े भवन ऐसे नहीं जिसमें कि 6-7 कमरे हों या उसके बीच में कोई हॉल हो या प्लेग्राउंड हो। इस तरह के भवन का इस क्षेत्र में अभाव है अभी, तो उसके कारण से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे पास 2 ही विकल्प बनते हैं, एक तो या तो हायर सेकेंडरी में लगा ले, या कल हमारी बात हुई थी, एसडीएम साहब बोल रहे थे मॉडल स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें मॉडल स्कूल लगता है, एक शिफ्ट में आप लगा लीजिए। लेकिन स्कूल जो है मैडम यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है सिटी से, तो यदि वहाँ पर भी हम मान लीजिए ले जाते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय जी, वहाँ पर आवागमन की फिर असुविधाएं यहाँ पर छात्र छात्राओं को होंगी, क्योंकि कई बार काफी दूरी के कारण भी छात्र कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे उस तरीके की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कोशिश लगातार यही कि कम से कम अब उचेहरा को अपना महाविद्यालय मिल सके और इस तरीके की समस्याओं से उन्हें निजात मिल सके। हमारे साथ लगातार कैलाश जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। कैलाश, जिस तरीके से ये समस्याएं तमाम तरीके की सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी ने ये भी कोशिश नहीं की कि अपना भवन ना सही, कम से कम बच्चों की पढ़ाई के लिए ही सही उन्हें एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र सिंह एसडीएम जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धीरेन्द्र जी, हम बात कर रहे हैं उचेहरा की, अपना महाविद्यालय उसे नसीब नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको इस बात की जानकारी होगी। जी धीरेन्द्र जी, जानकारी ये भी मिली है कि कल आप वहाँ प्राचार्य से भी मुलाकात की थी, आपने आश्वासन उन्हें दिया है? हाँ, हम लोगों ने इनको जमीन 10 एकड़ आवंटित कर दी है। जैसे ही शासन से बिल्डिंग स्वीकृत होगी, वो जमीन जो शासन से आवंटित है, शासकीय जमीन, उस पर बिल्डिंग का प्रारंभ कर दिया जाएगा काम। लेकिन धीरेन्द्र जी, 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब कम से कम प्रोसेस थोड़ी सी गति बढ़ाई जाए उस प्रोसेस में, पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे ही बजट आ जाएगा, बिल्डिंग प्रारंभ हो जाएगी, जमीन हमारी सुरक्षित है। धीरेन्द्र जी, क्या कुछ आश्वासन मिलते हैं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर पत्र लिखते हैं, आवेदन करते हैं राशि के लिए, तो फिलहाल कब तक राशि आ सकती है, इस संबंध में कोई जवाब मिल पाया है?
पूरा मैटर जमीन का था, उच्च शिक्षा विभाग का है ये एक्चुअली में। जी जी। जब बजट आवंटन करना ये उच्च शिक्षा विभाग का है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नरेंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। नरेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं उचेहरा की, जहां पर महाविद्यालय नसीब नहीं हो पा रहा है। 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 कमरे में सिमट कर रह गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस संबंध में जानकारी होगी और आपके द्वारा आवाज भी मुझे लगता है उठाई गई होगी। जी जी क्या था कि आज से जब कांग्रेस सरकार से पहले इस विषय को लेकर काफी लोगों में वो था कि कॉलेज को होना चाहिए। जी। भाजपा सरकार में कुछ नए कॉलेज खोले गए थे। जी। उनके लिए एक बजट भी प्रस्तावित करके उस कॉलेज के उन्नयन के, उस कॉलेज के निर्माण। बिल्कुल नरेंद्र जी, जानकारी है इस बात की कि बजट भी पास हुआ था, लेकिन वो बजट कांग्रेस के कार्यकाल में डिंडौरी पहुंचा दिया गया था। लेकिन दोबारा से आपकी सरकार है, मुझे लगता है कि अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब तो भूमि भी आवंटित हो गई है, राशि आनी बाकी है। मैं बिल्कुल इस पर देखिए क्या कि हम लोग उस क्षेत्र में कॉलेज की एक अनिवार्यता एक स्वीकारोक्ति है, लोग चाह रहे हैं वहाँ के कॉलेज, और मैं मानता हूँ कि इसमें हम लोग फिर से प्रयास करेंगे। जो एक बार बजट सैंक्शन हुआ था, अगर उस बजट का उपयोग नहीं हो पाया या कांग्रेस सरकार में बजट कहीं दूसरे का उपयोग किया गया है, एक बार हम लोग फिर माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे। चलिए, मोहन यादव जी बिल्कुल आपसे उम्मीद हम जताएंगे कि आप आगे भी इस तरीके की आवाजें उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो IND इनसाइड में आज हमने बात की है उचेहरा महाविद्यालय की, जहां पर 8 साल से खुद की जमीन नसीब नहीं हुई है। किराए के भवन में, किराए के 2 कमरों में ही ये पूरा महाविद्यालय सिमट कर रह गया है। उम्मीद अब कि कम से कम अब अधिकारी जागे और उचेहरा को अपना महाविद्यालय मिले, ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।